हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 1 सितंबर, दिन है रविवार का और सुबह का समय हो रहा है सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले उठकर यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और कल चारपाई थोड़ी सी आगे बढ़ा ली थी क्योंकि इन दिनों में कुछ 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी शाम को भी, तो थोड़ी सी बाहर को मैंने चारपाई यहाँ पर कर ली थी। तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा था मौसम। और पंखा भी रात में 2 चलाए थे, एक तो ये छोटा वाला पंखा चलाया था, एक जो है ना कि ऊपर वाला पंखा चलाया था। और लाइट तो इतनी कम आ रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जब लाइट ज़्यादा गर्मी होती है तो लाइट भी बहुत ज़्यादा कम आती है, क्योंकि ज़्यादा सभी लोग पंखा कूलर सभी चीज़ें चलाते हैं तो लाइट फिर कम हो जाती है। और यहाँ पर हमारी ननद जी जा रही हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी थोड़ा सा रखा था और थोड़ा सा और भर कर रख लेंगी तो जो सुबह के काम है वो हो जाएंगे। वैसे बर्तन तो थोड़े से ही पड़े हैं, ज़्यादा नहीं हैं, हल्के फुल्के बर्तन छूट जाते हैं तो वही बर्तन बस धुलने हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दी थी झाड़ू। और सभी लोग सुबह सुबह उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जो बाहर के काम होते हैं वो तो बहुत जल्दी से होते हैं, फिर भी हम लोग जो घर के काम होते हैं थोड़े से लेट करते हैं। और जैसे है ना कि गोबर कूड़े के काम हुए वो सबसे पहले करने होते हैं। तो बुआ तो काफ़ी टाइम से उठी हैं और जितने भी बाहर के काम थे गोबर कूड़े के वो सारे काम कर चुकी हैं। और बड़ी अम्मा भी कर चुकी हैं। तो बड़ी अम्मा यहाँ पर पानी लेकर जा रही थी भैंस लगाने के लिए। और सुबह के सारे काम हो चुके थे, उसके बाद में चाय नाश्ता हो चुका है। यहाँ पर आरोही हमें पैसे दिखा रही थी, क्योंकि अभी पापा से पैसे लेकर आई है कि जब भी ये सुबह उठती है तो पहले पापा से पैसे लेती है। जितने भी पापा दे दें पैसे, तो ये जो है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ लाकर खा लेती है। और जो चीज़ रखी होती है वो बच्चे नहीं पसंद करते हैं, ज़्यादा दुकान से ज़्यादा लाना पसंद करते हैं। और आज हमें बनानी है कढ़ी, तो कढ़ी चावल और रोटियां बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो कढ़ी पहले बनने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। तो तैयारी तो सारी कर ली है। मट्ठा कल ही लेकर रख लिया था बड़ी अम्मा के यहाँ से, आप सभी को दिखाया भी था। दोपहरी के समय में हम लोगों ने खाया भी था मट्ठा। तो थोड़ा सा खट्टा भी हो गया है, तो जब थोड़ा सा खट्टा होता है मट्ठा तभी कढ़ी अच्छी लगती है। तो कल ही लेकर रख लिया था। तो मट्ठा हमारा रखा है और यहाँ पर डाल दिया है रिफाइंड। तो पहले तो सेव बनाएंगे, जो कि अभी हाथे से बना लेंगे जल्दी से, उसके बाद में फिर कढ़ी छौंकेंगे। और सुबह सुबह मैंने कहा यहीं पर चूल्हा जला लेते हैं, गैस पर तो काफ़ी किल्लत हो जाती है। वहाँ पर एक तो गैस भी जो है ना कि ये बड़ी कढ़ाई चढ़ाई है तो उस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना कि आप दिक्कत हो जाती है, खड़े खड़े कुछ भी चीज़ें बनाओ फिर बैठ कर बनाओ फिर भी वहाँ पर जगह नहीं बचती है। तो मैंने कहा यहीं पर बना लेते हैं। वैसे तो इन दिनों में कंडा लकड़ी नहीं जल रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से चूल्हा जला था। और धीरे धीरे जब जलने लगता है चूल्हा फिर तो जलता रहता है, लेकिन शुरू में चूल्हा जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कंडा लकड़ी बहुत ज़्यादा गीला हो गया है। और वैसे धूप तो निकल रही है इन दिनों में, लेकिन कभी कंडा लकड़ी सूख पाता है कभी नहीं सूख पाता है। और यहाँ पर बना लेते हैं। 2 बार में मैंने सारे सेव बना लिए थे। तो जो सेव वाली कढ़ी होती है वो भी अच्छी लगती है और पकौड़ी वाली होती है वो भी अच्छी लगती है। लेकिन सेव जब भी बनाते हैं तो थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, पूरी कढ़ी में आराम से हो जाते हैं। और जो पकौड़ी होती है वो थोड़ी कम बन पाती है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो सेव ही बना लेते हैं। और हमारी ननद जी सभी चीज़ें जो भी चीज़ें कम हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें ला रही हैं कि सभी चीज़ें रख देते हैं तो हमें नहीं उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेव तो हमारे बन चुके हैं। उसके बाद में हल्दी को भून लेते हैं, अच्छे से हल्दी भून लेते हैं। उसके बाद में जो बेसन का पेस्ट बनाया है वो डाल देते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग जब बना रहे थे तो कुछ बंदर आ गया था और इतनी तेज़ से हम लोग डर गए थे कि पूछो ही नहीं। क्योंकि बंदर यहाँ से जो सामने थोड़ी सी जगह खुली है, दरवाजे के सामने टाँड़ भी है बाहर की साइड में, तो वहीं पर बंदर कूद कर बैठ जाता है। तो जब देख लेते हैं तब तो नहीं इधर आ पाता है, लेकिन जब नहीं देख पाते हैं तो कभी कभी कूद भी पड़ता है। और यहाँ पर मैंने कढ़ी को छौंक दिया है और थोड़ी देर के लिए अब चलाते रहेंगे, नमक भी डाल देते हैं और बराबर से चलाते रहेंगे, नहीं तो अगर बंद कर देंगे चलाना तो फट जाएगी कढ़ी।
और थोड़ी देर के लिए ही अगर बंद कर दो तो बहुत जल्दी से कढ़ी फट जाती है। तो अगर बराबर से चलाते रहो तो बहुत ही अच्छे से कढ़ी बनकर हमारी तैयार होगी। और इधर आप सभी को दिखाते हैं जो मैंने सेव बनाए हैं। आज सेव बहुत अच्छे से बन गए थे, क्योंकि जो बड़ा वाला हता था उसी से बनाए थे, तो अच्छे से बन गए हैं। थोड़े से मैंने कहा खा लेते हैं, खाने के लिए निकाल लिए हैं। और इधर कढ़ी में उबाल आ गया है, तो अब सेव डाल देते हैं और फिर ढककर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो धीरे धीरे फिर कढ़ी हमारी पकती रहेगी। और कढ़ी को जितना ही टाइम दो पकने के लिए उतनी ही टेस्टी कढ़ी बनती है। तो काफ़ी टाइम तक आज मैंने कढ़ी को पकाया था, धीरे धीरे रख दिया था पकने के लिए धीरे आंच में। तो फिर धीरे धीरे पकती रही थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने फिर ढककर इसको छोड़ दिया था। और उसके बाद में बना लिए थे थोड़े से चावल और इधर सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो रोटियां मैंने कहा गैस पर ही सेंक लेते हैं, अभी भी हमारी कढ़ी चूल्हे पर ही चढ़ी थी। तो मैंने कहा तब तक रोटियां सेंक लेते हैं। और आरोही के पापा के लिए थाली मैंने लगा दी थी, लेकिन कढ़ी हमारी फिर भी पक रही थी, क्योंकि कुछ लोग बहुत काफ़ी टाइम तक कढ़ी को पकाते हैं, फिर भी मैंने उतने टाइम तक नहीं पका पाई थी। धीरे धीरे पकाओ कढ़ी को तो बहुत ही टेस्टी बनती है और सौंधी सौंधी सी लगती है। और यहाँ पर 4-5 रोटियाँ सेंक ली हैं। तो आरोही के पापा के लिए पहले मैंने थाली लगा दी है। और आज तो आरोही की छुट्टी है, तो आरोही आज घर पर ही रुकेगी पूरा दिन और खेल में लगी रही थी पूरा दिन। तो आरोही ने भी फिर खाना खा लिया था। और इधर हम आ गए हैं छत पर। तो आज हमें छत पर करनी है सफाई। तो आप सभी मेरी छत वाली रसोई की हालत तो देख ही सकते हैं, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और जब से मैंने यहाँ पर खाना बनाना बंद किया है तब से कोई भी ज़्यादा छत पर नहीं आता है और सफाई करने तो कोई नहीं आता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं। वैसे सुबह के टाइम हम नहा चुके हैं, लेकिन दोबारा से नहाना पड़ गया था, क्योंकि सफाई करने के बाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। और यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी भी पड़ी थी, जो कि बंदर कभी कभी गंदगी कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो दोबारा से नहा लेंगे। और सफाई करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है कि सफाई कर लें। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तब हम देखते हैं, कल हम शाम के टाइम में यहाँ पर आए थे कई दिनों के बाद, तब मैंने देखा कि बहुत सारी घास यहाँ पर जम चुकी है और कूड़ा भी पूरी छत पर फैला पड़ा है। तो मैंने कहा चलो कल सुबह करेंगे सफाई। और सुबह सुबह आप सभी जानते हैं कितने सारे काम हो जाते हैं, तो सुबह तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया है। तो मैंने कहा अब इतने टाइम यहाँ की थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई है वो कर देते हैं। तो यहाँ की सबसे पहले तो मैंने घास निकाली है, जो कि खुरपी से सारी घास छील दी है। और अब झाड़ू से सारा कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। मैंने कूड़ा नहीं यहाँ से हटाया था, बुआ को मैंने बता दिया था, तो बुआ ने सारा कूड़ा यहाँ से हटा दिया था, बगिया में डाल दिया था। तो जो भी कूड़ा है उसको हम इकट्ठा कर देंगे झाड़ू लगाकर। और इतने टाइम थोड़ी सी धूप निकल रही थी और कभी तो छाया हो रही थी, तो सफाई तो मेरी अच्छे से हो गई थी पूरे में। और जो अंदर है वहाँ पर मिट्टी भी बहुत सारी जकड़ गई है नीचे फर्श में, तो उसको फिर मैंने खुरपी से थोड़ा बहुत तो हटा दिया था, लेकिन पूरी मिट्टी नहीं हट पाई है, क्योंकि जब तक पानी नहीं वहाँ पर मिलेगा तब तक मिट्टी अच्छे से साफ़ नहीं होगी। और अंदर की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई है, जो रसोई के जहाँ पर हमारा चूल्हा रखा है, तो वहाँ पर जो पॉलीथीन थी वो पूरी फट गई है और उसी से पानी आता है। तो पानी आने की वजह से चूल्हा भी ख़राब हो गया है। और जब भी अब हम यहाँ पर खाना बनाएंगे तो चूल्हा भी हमें दूसरा बनाना पड़ेगा और यहाँ की पूरे की अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा हालत रसोई की ख़राब हो गई है, लेकिन आज मैंने बस ऐसे ही साफ़ सफाई कर दी थी। और आप सभी सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पर खाना बनाना शायद शुरू करने वाली है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी शुरू भी कर सकते हैं, नहीं भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बारिश होगी तब तक तो खाना बनाना मुश्किल है यहाँ पर। जब बारिश खुल जाएगी अच्छे से, ठंड के दिन आ जाएंगे, तब यहाँ पर खाना बन जाएगा आराम से। और वैसे दीदी का खाना यहाँ पर बनता है, लेकिन उनके चारों तरफ जाली ही जाली लगी है, तब खाना बन पाता है। तो उसी तरीके से हमारा भी खाना यहाँ पर बनेगा जब भी हम बनाएंगे, क्योंकि पूरे में जाली लगानी पड़ेगी और ऊपर पन्नी भी डालनी पड़ेगी, तब खाना बन पाएगा। वैसे तो अब खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है छत पर, बंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बंदर ना हो तब तो कोई बात नहीं, और आप सभी को जब मैंने यहाँ पर आए थे तब दिखाया था कि बंदर बैठा है,
तो कूड़ा तो मैंने पूरी छत का इकट्ठा कर दिया है यहाँ पर, और बुआ से बोल दिया था, तो बुआ ने फिर आकर कूड़ा सारा भर लिया था। और पानी भी अभी भरा है, जबकि 2-4 दिन हो गए हैं बारिश हुए, लेकिन फिर भी पानी बहुत सारा यहाँ पर भर गया है इकट्ठा होकर। तो मैंने कहा पानी भी निकाल देते हैं, बंदर आते होंगे तो यहाँ पर पीते होंगे, क्योंकि एकदम साफ़ पानी था। तो पानी मैंने निकाल दिया है, पॉलीथीन मैंने कहा सूख जाएगी। तो बोल रहे थे ये लोग, पापा और आरोही के पापा, की पन्नी दूसरी डलवा देंगे या फिर टीन जो आती है सीमेंट वाली वो रखवा देंगे। जब भी खाना बनाना शुरू करेंगे तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। और जीना भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जीना जो है ना कि एकदम से काला काला हो गया है। ये जो है ना कि बारिश के दिनों में जब खुला होता है जहाँ पर भी, वहाँ पर जम जाती है, काई लग जाती है। तो वही काई लग गई है, जब बारिश होती है तब रपटन्ना हो जाता है। वैसे तो सूखा है, एकदम से खरखरा है, अभी रपटन्ना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जीना की भी साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी। और आते नहीं हैं हम लोग छत पर ज़्यादा, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा काई जकड़ गई है। जब ज़्यादा आना जाना रहता है तब काई बिल्कुल भी नहीं लगी रहेगी, तब छूट जाएगी। और 1 बार या 2 बार अच्छे से धुल देंगे इसको, किसी दिन अच्छे से ब्रश से साफ़ कर देंगे, तो जो है ना कि ये जो काई लगी है वो साफ़ हो जाएगी। और ऊपर की तो सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ की भी राख वगैरह भर दी थी टीपे में, और यहाँ पर मैंने कहा चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और ये सारे काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो यहाँ पर आकर, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, मैंने कहा अभी बिल्कुल नहीं हंदाएंगे, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। पंखे के सामने बिल्कुल बैठ गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब धूप निकलती है, और आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। और गर्मी थी इसी वजह से फिर 12 बजे के बाद में ठंडा मौसम हो गया था, बादल बहुत तेज़ से आ गए थे, एकदम से ठंडा मौसम हो गया था। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर मैंने की थी आराम। और उसके बाद में फिर मैंने नहा लिया है, और कपड़े भी, जितने भी कपड़े पड़े थे वो धुल लिए हैं। आज पानी थोड़ा सा आ गया था, इन दिनों में थोड़ी सी खराबी चल रही है, कहीं पर गड़बड़ी हो गई है टंकी में, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत देर के लिए पानी चलाकर देखा गया था, तो 2 टब पानी आ गया था। 1 टब में आरोही ने नहा लिया था, और 1 टब में मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं। बस इतना ही पानी आ पाया था, तो कपड़े तो मेरे सारे धुल गए हैं, अच्छे से धुल दिए हैं। और कपड़े भी आज बहुत सारे हो गए थे, हमारे भी डबल कपड़े हो गए थे, और आरोही के पापा के भी पड़े थे कपड़े 2-4, तो वो भी मैंने सारे कपड़े धुलकर डाल दिए हैं, और यहीं पर सारे फैला देते हैं। तो अभी तो बहुत तेज़ धूप निकली है, लेकिन कपड़े भी सूख नहीं पाए थे। जब भी हम कुछ ज़्यादा कपड़े धुलते हैं तो उस दिन हमारे कपड़े सूख नहीं पाते हैं अच्छे से, तो आज भी वैसा ही हुआ कि हमारे पूरे कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए थे। और कुछ कपड़े जो हल्के थे, जैसे साड़ी हुई, दुपट्टा हुआ, ये कपड़े सूख गए थे, लेकिन जो ये मोटे वाले कपड़े हैं ये नहीं सूख पाए थे। वो फिर सारे कपड़े मैंने ऐसे ही उतार कर अंदर फैला दिए थे। तो हवा तो चल रही है, लेकिन बादल आते हुए बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। जब बादल आते हैं तो तो आ चुके हैं बादल, लगभग 1:30 बजे का टाइम होगा, बादल छा गए हैं पूरे में। और अब मैंने सारे कपड़े भी यहाँ से उतार लिए थे, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, तो लग रहा था कि तेज़ बारिश होगी, क्योंकि बादल भी तेज़ छाए हुए हैं, पूरे में बादल छाए हैं। लेकिन फिर बारिश तेज़ नहीं हुई थी, बस बूंदें ही पड़ रही थी, बंद हो गया था पानी बरसना। और बुआ ने पूरे में जो पॉलीथीन यहाँ पर बिछाती हैं वो भी बिछा दी हैं, अभी बिछा भी रही हैं, और इधर साइड में बिछा भी दी हैं क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि बहुत तेज़ बारिश होगी, और बारिश फिर नहीं हुई थी, बस बूंदें ही पड़ी थी और बारिश बंद हो गई थी। बादल थोड़ी देर के लिए छाए थे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी, तो जब बादल छा गए थे फिर ठंडा मौसम हो गया है, और पूरा जो है ना कि शाम तक ठंडा मौसम ही था। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, तो अब शाम का खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, और मैंने यहाँ पर लाल और हरी मिर्च आज डाली हैं। जो लाल मिर्च पिसी वाली है वो बिल्कुल भी नहीं डाली है, हल्दी डाल दी है, जो कि पिसी हुई हल्दी है वही मैंने घोल ली है पतली पतली, उसी को डाल दिया है। और टमाटर सारी चीज़ें भून लेते हैं, तो बस सिंपल तरीके से सब्ज़ी को बना लेते हैं। और थोड़ी सी बस रोटियां सेंक लेंगे, चावल नहीं इतने टाइम बनाएंगे, सुबह के टाइम बनाए थे चावल, सभी ने 2 टाइम खाए थे,
दोपहरी में भी चावल खाए थे और सुबह भी। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।